हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोल रही है। बहू पर तो मुझे शुरू से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहू कब सर पर चढ़कर नाचने लगेगी ना कि पता भी नहीं चलेगा। और हाँ माँ, भाभी की मायके से वो दोनों साड़ियाँ मिली थी ना, वो दोनों साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम भाभी से वो दोनों साड़ियाँ मुझे मंगवा दो ना माँ। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भैया से चुगली कर देगी, और तुम कुछ बोलेगी तो भैया को बोलेगी भी तो भैया नहीं सुनेंगे। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं मंगवा दूंगी ना। भाभी, हाँ कुहू, मुझे रसे वाली आलू की सब्जी और पूरी खाने का मन है, सो आप बना दीजिए भाभी जल्दी। कुहू, रात के 1 बज रहे हैं। रात के 1 बजे आपको भूख कैसे लग गई? अभी 10 बजे ही तो खाए थे आप। आपको शर्म नहीं आती है भाभी? ननद के खाने पीने पर टोकते हैं। आप खाना बनाएंगे या माँ को बोलूं मैं? जा रही हूँ कुहू, अभी बना देती हूँ। बड़ा है मुझे टोकने वाली। रात के 1 बजे भूख कैसे लग सकता है? मेरा मन, कुछ भी बोलूं? अरे भाभी है तो करना ही पड़ेगा, ननद का हर बात मानना पड़ेगा, चाहे मैं दिन में बोलूं चाहे रात में बोलूं। किरण, आज मैं हॉल का 2 टिकट लेकर आया हूँ, चलिए फिल्म देखने। चलूंगी ना। तो ठीक है, तुम शाम को तैयार रहना, मैं आऊंगा तो साथ में चलना फिल्म देखने। और हाँ, आज खाना भी मत बनाना अपना और मेरा, बाकी लोगों को खाना बना देना। आज हम लोग डिनर बाहर ही कर लेंगे। ठीक है। वाह, आज कितने दिनों बाद ये मुझे फिल्म देखने के लिए बोले हैं। आज तो मैं जल्दी ही खाना बना करके पहले से ही तैयार रहूंगी। और खाना में तो आज मैं चाइनीज खाना ही खाऊंगी, बहुत दिन हो गए चाइनीज खाना खाए हुए। मेरे होते हुए बाहर फिल्म देखने जाएंगे, और वो भी बाहर से डिनर करके आएंगे, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। भाभी, जरा ये तो बताइए, इतना बन ठन कर कहाँ चले? कुहू, आपके भैया के साथ मैं बाहर जा रही हूँ। घर के पूरे काम बाकी हैं और आप बाहर जा रहे हैं भैया के साथ? कुहू, मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बन गया, किचन का साफ सफाई सब कर दी हूँ। अच्छा, माँ की इतनी तबीयत खराब है और आप भैया के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने, आपको कोई चिंता परेशानी नहीं है? माँ जी को क्या हो गया है? अभी अभी तो ठीक थे माँ जी। आपको सास पर ध्यान रहेगा तब ना चिंता होगी माँ को। चुपचाप से जाइए और माँ की सेवा में लगिए। और हाँ, ये गले का हार पहना है ना, वो मुझे दे दीजिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो आपसे मैं मांगी थी तो बोल रहे थे कि नहीं है, अब कहाँ से आ गया? कुहू, ये मेरी माँ की निशानी है, रहने दीजिए ना। शादी होने के बाद कोई निशानी नहीं रहती है मायके का, चुपचाप से हार दीजिए। मेरी जरा सा भी खुशी मेरी ननद को बर्दाश्त नहीं होती है। माँ जी को कुछ हुआ भी नहीं था और मुझे बाहर तक नहीं जाने दिए। ननद ऐसी होती है क्या? हेलो दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है दीदी। तो तुमने दिखाया नहीं छोटी? दीदी मैं दिखवा दिखवा कर बहुत थक गई हूँ। सुना है कि तुम्हारे तरफ अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ आकर के अपना इलाज करवा लूँ क्या? हाँ छोटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जीजा जी से बात करके और तुम्हें मैं बताती हूँ। ठीक है दीदी, मैं इंतजार करूंगी, और बात करके मेरे पास फोन जल्दी कर देना। सुनिए ना, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मेरी बहन यहाँ आकर के इलाज करवाना चाह रही है, आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए ना। उसके तरफ कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है, उसे बहुत पता करने पर पता चला कि यहाँ की अच्छी डॉक्टर है, इसलिए वो फोन करके बोल रही थी कि दीदी मैं तुम्हारे यहाँ आकर के कुछ दिन, सप्ताह दिन रुक करके वहाँ से इलाज करवा सकती हूँ क्या? ऐसी बात है तो मैं माँ से बात कर लेता हूँ, इसमें टेंशन की क्या बात है। हाँ जरूर जरूर, प्लीज बात करके देखिए ना, पता नहीं माँ जी मानेंगी या नहीं। माँ, हाँ बेटा बोलो। किरण की बहन को यहाँ आना पड़ेगा माँ। क्यों? माँ, किरण की बहन की तबीयत खराब है, वहाँ के डॉक्टर ने सजेशन किया है कि यहाँ का कोई अच्छा डॉक्टर है, उससे उसे दिखवाना है, चेकअप करवाना है, और वह चेकअप करवा कर कुछ दिन यहाँ रहकर अपने घर को चली जाएगी। कम से कम माँ, हम लोग को 3-4 महीना सहयोग करना पड़ेगा। आखिर किरण की छोटी बहन हमारी परिवार ही ना है माँ। भैया, वो हमारे यहाँ क्यों आकर रहेंगे? एक तो खुद बीमार है, यहाँ आकर के हम लोग को भी बीमार करवा देंगे। उनसे चुपचाप से बोलिए कि होटल लेकर के होटल में रहें और जाकर दिखवाएं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, वो बिल्कुल सही बोल रही है। क्या हुआ, माँ जी मान गए? नहीं किरण, माँ नहीं मानी। अब क्या होगा मेरी बहन को? एक उम्मीद थी कि वो भी उम्मीद खत्म होते हुए लग रही है। तुम टेंशन मत लो किरण, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि यहाँ का धर्मशाला में उन लोग की रुकने की व्यवस्था कर देता हूँ मैं। जैसा आप ठीक सोचे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा घर होने के
क्या कर सकते हैं किरण, मेरी उतना तनख्वाह भी तो नहीं ना है कि मैं उन लोगों को होटल में रुकवाऊं। माँ। हाँ बेटा बोलो। तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ आओ, माँ का तबीयत खराब है। तो तुम्हारी सास की तबीयत खराब है बेटा, तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं तो जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और भाभी के हाथ में यहाँ की बागडोर मत देना, नहीं तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगी भाभी। हाँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, इन बातों पर मैं जरूर ध्यान दूंगी। अरे कोमल, बहुत तुम चहक रही है, क्या बात है? हाँ दीदी, बात ही कुछ ऐसी है, कल रात मेरे भैया और भाभी का फोन आया था। अभी मेरे बच्चों को लगातार गर्मी की छुट्टी चल रही है ना दीदी, तो भैया और भाभी बोल रहे थे तू मायके में तो तू आ जा। भैया काम से हमारे शहर आ रहे हैं दीदी, तो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। कल भैया यहाँ आ जाएंगे। समय बहुत कम है दीदी, तैयारी बहुत करनी है दीदी। अगर छोटे बच्चे को साथ आप कहीं जाओगे ना, बहुत कपड़े इधर से उधर सब चीज पैक करने पड़ते हैं। तुमने माँ जी से पूछ लिया? हाँ हाँ दीदी, मैंने माँ जी से और आपके देवर जी से भी पूछ लिया। यहाँ तक कि माँ जी ने बोला कि हाँ बहू जा मायके होकर के आ जा, बड़ी बहू तो यही रहेगी, वह सब संभाल लेगी। तो दीदी मैं जा रही हूँ मायके जाने का तैयारी करने। सच्ची तो कहते हैं लोग, माँ बाप के बिना बेटे के मायके में कोई कद्र नहीं होती है, पूछने वाला तक कोई नहीं होता है। जब तक बेटी का खासकर पिता जीवित हो तो बेटी मायके में हक से आती जाती है, लेकिन जिसका माँ और बाप दोनों ना हो, वो किस हक से मायके जाए? मेरे माँ और पापा के डेथ होने के बाद भाभी तो सामने से कभी फोन भी नहीं किया, लेकिन भाई 2-3 महीने पर कभी कभी फोन कर लेते हैं। हाल चाल खुशी खबर पूछकर 2 मिनट में ही फोन रख देते हैं, जैसे लगता है कि मैं उनकी कोई अजनबी हूँ। कुहू, तुम कुछ बोल रही है क्या? बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। साल में तीसरा चक्कर लग रहा है देवरानी का मायके का। माँ जी ने भी उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मैं यहीं रहती हूँ, सबकी सेवा चाकरी के लिए, कहीं नहीं जाने वाली मैं। माँ जी का आराम में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। कल देवरानी का भाई आ रहा है उसे लेने के लिए, और यहाँ मेरे भाई भाभी को तो मुझसे तो कोई नाता ही नहीं है। सच कहते हैं लोग, एक लड़की का मायका तब तक रहता है जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। अरे यार, निशा के बच्चे अभी छोटे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इसीलिए वो बेफिक्र होकर आती जाती रहती है। एक बार बड़ी क्लास में आ जाएंगे ना बच्चे, तब इस तरह से आना जाना उसका भी बंद हो जाएगा। और तुम इतना उदास क्यों हो रही है? हमारे बच्चों को परीक्षा के बाद तुम भी 15-20 दिन के लिए मायके चले जाना। मैंने कहाँ तुम्हें मना किया है आने जाने से? बिन बुलाए कैसे चली जाऊं? अब तो माँ और पापा भी नहीं रहे। अरे अपने घर जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती, बस अपने भाई भाभी को खबर कर देना कि तुम जाने वाली है। मैं तुम्हारा भाई और भाभी का स्वभाव जानता हूँ, वो तुम्हारे साथ अच्छा ही बर्ताव करते हैं, तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। तुम मुझे बता देना कि कब टिकट करवानी है, उस समय मैं टिकट करवा दूंगा। कुहू, आराम से जाना, तुम्हारा भैया वहां स्टेशन पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे भैया से बात कर लिया है। और हाँ, ट्रेन में थोड़ा बच्चे लोग पर ध्यान देना, थोड़ा बच्चे लोग इधर से उधर करते हैं, ठीक है? ओहो, बच्चे लोग का चिंता मत कीजिएगा, बच्चे लोग टीवी के सामने बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए, मैं किचन में ही जा रही हूँ। नहीं भाभी, नहीं कुछ चाहिए। कुहू, सब ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। और तुम्हारी देवरानी, वो तो ठीक है ना? हाँ भैया, वो भी ठीक है। उसके आने के बाद ही तो मैं अपने मायके आई हूँ, वो पहले ही अपने मायके चली गई थी। ओ, हाँ मुझे पता था कुहू, मैं बराबर मेहमान जी से बात करते रहता हूँ ना, तो पता चला था। ठीक है कुहू, तुम चाय पियो, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। ठीक है भैया। माँ के बिना कितना सुना सुना लग रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। भाभी तो सिर्फ अपने काम में ही लगे हुए रहते हैं, बच्चे लोग को पसंद का खाना बनाने से क्या फायदा? थोड़ा ननद के पास तो बैठ करके 2-4 बातें कर सकते थे ना। कुहू, क्या हुआ कुहू? बहुत गुमसुम रहती है तुम आजकल। भैया, लगता है भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, दिन भर मुंह फुला करके घूमते रहती है। 2 घड़ी के लिए मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें तक नहीं करती है। मैंने उन्हें बाजार जाने के लिए कहा तो उन्होंने कह दिया आसपास के पड़ोस से किसी सहेली के साथ हो आइए, तब तक मैं रात का खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। बच्चे लोग से भी भाभी प्यार से बातें नहीं करती है, बस उनका मुंह से यही निकलता है, चलो बच्चों खाना खा लो। मैंने भाभी को बताया कि 10 दिन बाद भाभी मेरे जाने का
कुहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तुम अब भी अपनी भाभी को ही दोष दे रही है। तुम्हें तुम्हारी भाभी के साथ कैसा रिलेशन बनाना है ये तुम पर निर्भर करता है। आज तक तुमने किरण में कमियां ही कमियां निकाली है, इससे तो तुम्हारी ही दूरियां बढ़ी ना। रोज रोज ससुराल से माँ के पास फोन करती थी और यहाँ की सारी अपडेट लेती थी तुम, और दूर बैठी बैठी हर बात में दखल अंदाजी करती थी तुम। कभी तुमने यह नहीं सोचा कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहेंगे, भाभी ही होगी जिससे मायका बना रहेगा। आज जो बोल रही है कि मेरे बच्चों से बात नहीं करती है, पहले किरण तुम्हारे बच्चों से बात किया करती थी तो तुम क्या बोलती थी, नजर मत लगाओ मेरे बच्चों को। अब तुम ही बताओ, ऐसा सुनने के बाद क्या वो बच्चों पर प्यार उड़ेलेगी? जब भी तुम मायके आती, अपनी भाभी के खिलाफ माँ को कान भरती थी। क्या बोलती थी? माँ, भाभी की लगाम जरा कसकर रखो, कहीं तुम्हारा सिंहासन हिला न दे। यही कहती थी ना तुम? माँ के साथ हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती, कभी भी भाभी को मदद करने के लिए आगे नहीं आती थी तुम। फिर किरण ने तुम लोगों से आशा रखना ही छोड़ दिया। आशा रखने की एक लिमिट भी होती है। शादी के बाद भी तुमने तो अपनी भाभी को किसी चीज में शामिल भी नहीं किया। इस घर के लिए कुछ खरीदना होता था ना, तुम माँ बेटी ही खरीदारी करने चली जाती थी, याद है ना? हद तो तब हो गई थी जब पापा के गुजर जाने के बाद भी माँ बीमार रहने लगी थी ना, तब तुम तो सेवा भी करने नहीं आई थी माँ को। किरण ने ही बहू का पूरा फर्ज निभाया। हद तो तब हो गई थी कुहू, जब तुमने माँ के सारे गहने लेकर के चली गई थी और चाची जी के पूछने पर तुमने बोला कि ये मेरी माँ ने दिया है, क्योंकि मैंने और किरण ने तुम्हें चोरों की तरह गहने निकाल कर ले जाते हुए देखा था। मैं तो तुमसे उसी समय बात करने वाला था, लेकिन किरण ने मुझे रोक दिया। तुमने कभी भी किरण को उसका हक नहीं लेने दिया। मैंने हर रोज देखा है किरण के आंखों में तुम्हें गिरते हुए। अब तुम बताओ कुहू कि किरण तुम्हारे साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकती थी? कैसे वह तुम्हें सामने से फोन करके आने को बोल सकती है? तुमने खुद ही ननद भाभी के रिश्तों को कड़वाहट में भर दिया, खुद को उसकी नजरों में इतना गिरा दिया कि अब तुम्हारे लिए उसके मन में सम्मान बचा ही नहीं। किरण की गृहस्थी तो एक नाम की थी, लेकिन सारा कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था कुहू। पर गलती तुमसे ज्यादा हमारी थी, क्योंकि शुरुआत से ही शादीशुदा बेटी को हक से ज्यादा पीहर में दखल अंदाजी करने की अनुमति देकर मायके वाले खुद धीरे धीरे बड़ी समस्या को न्योता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माफी मेरे से क्यों मांग रही है कुहू? मेरे साथ गलती थोड़ी ना तुम की है, भाभी के साथ गलती की है, भाभी के साथ अपना रिश्ता खराब की है। भैया, मैं भाभी से अपनी नजरों को कैसे मिला सकती हूँ? मैंने बहुत गलती किया है। यहाँ तक उनकी माँ का दिया हुआ निशानी, वो हार भी मैंने ले